नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए पार्ट सेकंड के थ्योरी पेपर में पिछले वीडियो में हमने देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में अध्ययन शुरू किया था। उनके विशिष्ट कार्यों, उनकी शिक्षा आदि के बारे में हमने जानकारी ली और उनकी दोनों विधाओं, चित्रकला और मूर्तिकला, दोनों विधाओं में उनकी उत्कृष्ट जो कृतियाँ थीं उनके बारे में, उनके नाम जाने। इस वीडियो में हम आगे उनके बारे में और जानेंगे। राय चौधरी ने सदा नवीन तकनीकों में कार्य करने की चाह रखी। वे कभी कभी बनाए चित्र या प्रतिमाओं जो पूर्ण होने को होती थीं, उन्हें संदेहवश कि कहीं ये दूसरे कलाकारों की जैसी या उनकी अनुकृति न हो, निर्दयतापूर्ण नष्ट कर देते थे या चित्रण मिटा डालते थे। इस प्रकार आपने अपनी तरुण अवस्था में जो बुजुर्ग कलाकारों की तकनीक को अपनाया, किंतु बाद में पाश्चात्य कलाचारों की विशेषताओं का अध्ययन कर अपनी एक निजी शैली का प्रवर्तन किया, जिसमें प्राचीन भारतीय शास्त्रीय परंपराएं और पश्चिम का प्रकृतवाद का सम्मिश्रित रूप था। आपने विभिन्न माध्यमों में अभिव्यक्ति की। राय चौधरी के सृजन सामर्थ्य एकाधिक माध्यमों से प्रस्फुटित होते हुए प्रतीत होते हैं। मूर्तिकला और चित्रकला में पूरा हस्तक्षेप रखने के साथ वे पोर्ट्रेट पेंटिंग, जल रंग, पैनल पेंटिंग, वॉश पेंटिंग, जापानी टेक्निक के सिल्क आदि पर चित्रांकन के भी सफल प्रयोग किया करते थे। आप दृश्य चित्रों के भी दक्ष चित्रकार रहे। खासकर पर्वत शिखरों पर कोहरे से समाच्छन्न प्रातःकाल का चित्रांकन करने में आपकी पकड़ अच्छी थी। दृश्य चित्रों को देखकर रैम्ब्रा और टिशिया की सी लावण्य और सौंदर्य पकड़ नजर आती है। फ्रीलांसर के रूप में आपने अनेक चित्रों व मूर्ति शिल्पों का विक्रय भी किया। आपके अनेक प्रदर्शनियों में भी पुरस्कारों से नवाजा गया। स्वर्गीय राय चौधरी जब 59 वर्ष के थे तो उन्हें कलानिष्ठता और उनके प्रति आकर्षण के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1958 ईस्वी में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत कर सम्मानित किया था। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आपके चित्र, शिल्प, साहित्य, संगीत, वंशीवादक आदि कलाओं का मेल था। इसके अतिरिक्त प्रख्यात शिकारी और पहलवान भी थे। 15 अक्टूबर सन 1975 को कलकत्ता में रॉय चौधरी का निधन हो गया। आप मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर रहे और ललित कला अकेडमी रत्न से भी सम्मानित हुए। आपकी प्रमुख पेंटिंग्स हैं पेंट ऑफ अ यंग लेडी। आपने वॉश टेक्निक को बहुत सुंदर तरीके से अपनाया और अपने चित्रों में निरूपित किया। सीन ऑफ मालाबार विलेज, अपने आसपास का जो भी जीवन था उससे संबंधित चित्रांकन आपका हुआ करता था और एक विशिष्ट लावण्य आपके चित्रों में देखने को मिलता है। आपकी श्रेष्ठतम मूर्ति शिल्पों में डांडी मार्च, जो कि दिल्ली राजभवन में है, इसमें गांधी जी के डांडी मार्च को ह्यूज साइज स्कल्पचर्स के साथ बनाया गया है और कुल 11 इसमें मूर्तियां हैं जिन्हें कंपोज करके डांडी मार्च का दृश्य पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। शहीद स्मारक, जो कि पटना में है, यहाँ 7 शहीदों को जिन पर मिलिट्री ने अटैक किया था उन्हें दर्शाया गया है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में जुटे हुए थे। ये सभी मूर्तियाँ कांसे में बनी हुई हैं। ब्रॉन्ज, श्रम की विजय, यह एक अन्य विशिष्ट आपका मूर्ति रही। इसमें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका श्रमिक जीवन से विशेष जुड़ाव रहा। आप उससे संबंधित अनेकों मूर्ति और चित्रों को बनाया करते थे। उन्हीं में से एक शिल्प इससे जुड़ा हुआ है, श्रम की विजय, जो कि बहुत सुंदर तरीके से और बहुत गहनता के साथ शारीरिक गठन का अध्ययन करके बनाया गया है। महात्मा गांधी का ब्रॉन्ज में बना बस्ट 1955 में, सरोजिनी नायडू का प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1960 में आपने
धड़ बनाया था। आफ्टर बाथ, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, नारी सौंदर्य को इसमें बखूबी दर्शाया गया है। W.B. लीडबेटर का बस्ट भी आपने बनाया। एक अनटाइटल्ड स्कल्पचर आपका है जिसमें पोर्ट्रे किया है एक फिगर को। एक अन्य मूर्ति शिल्प आपका जो कि दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा हुआ है। व्हेन विंटर कम्स, सर्दियों के आगमन को दर्शाया गया है। इसमें किस तरह की ठिठुरन महसूस करता है एक जनजीवन, उसे दर्शाया गया है। आपने शारीरिक गठन को बखूबी अध्ययन करके अपने मूर्ति शिल्पों में ढाला। ये आपके कुछ विशिष्ट कार्य थे जिन्हें हमने देखा। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।